साथियों नमस्ते। तो आज हम आइए पता लगाएं 1.2 संख्याओं में पैटर्न। इसके जो अभ्यास प्रश्न हैं वो हल करेंगे। और इससे पहले वाली जो वीडियो है वो मैंने प्लेलिस्ट में डाल दी है। अगर वो वीडियो आपको देखनी हो तो प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हो। तो हमारा पहला प्रश्न है, क्या आप सारणी 1 में दिए प्रत्येक अनुक्रम में पैटर्न की पहचान कर सकते हैं? तो देखो, ये है हमारी सारणी 1 और यहाँ पर बहुत सारे अनुक्रम दिए हैं। अब इसमें कैसा पैटर्न चल रहा है इसकी पहचान हमें करनी है। तो सबसे पहले हम जो ये पहला सभी 1 है इसकी पहचान करते हैं। तो देखो, इस अनुक्रम में जितने भी पद हैं वो सारे कैसे हैं? 1 अंक के हैं। यानी ये पद 1 है, दूसरा पद भी 1 है, तीसरा पद भी 1 है, चौथा पद भी 1 है। तो अब जो आने वाले पद होंगे वो भी क्या होंगे? 1-1 के होंगे। इसलिए इसका नाम क्या है? सभी 1, है ना। लेकिन फिर भी हमें इसमें पता करना हो कि इसमें कैसा पैटर्न चल रहा है, तो वो भी हम पता कर सकते हैं। जैसे देखो, यहाँ पर हमारा पहला पद क्या है? 1 है। अगर मैं इसमें 0 जोड़ूं तो मुझे इसका अगला पद मिल जाएगा। अगला पद क्या मिलेगा? 1 ही मिलेगा। अब जो ये दूसरा पद है, दूसरा पद हमारा क्या है? 1। अगर इस दूसरे पद में भी अगर मैं 0 जोड़ूं तो फिर से मुझे 1 ही मिलना है। और तीसरे पद में भी अगर मैं 0 जोड़ूं तब भी मुझे कितना मिलना है? 1 ही मिलना है। यानी यहाँ पर अगर मुझे अगला पद चाहिए तो उसमें मुझे क्या जोड़ना पड़ेगा? 0 जोड़ना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पर मैंने इसकी क्या पहचान की वो मैं लिख देता हूँ। तो हम लिखेंगे हर बार 0 जोड़कर अगला अंक, अगली संख्या प्राप्त की जाती है। ठीक है, अगली संख्या प्राप्त की जाती है या अगला पद प्राप्त किया जाता है। अब देखो, जो अगला अनुक्रम है इसमें क्या चल रहा है? 1 2 3 4 5 6 7। इसको हम क्या कहते हैं? गणन संख्याएं भी कहते हैं। यानी जहां से हम गिनना प्रारंभ करते हैं। हम गिनना प्रारंभ कहां से करते हैं? 1 से करते हैं, है ना। इसलिए इसको गणन संख्याएं या फिर प्राकृत संख्याएं भी कहते हैं। अब इसके पैटर्न को समझने की कोशिश करते हैं। तो देखो, इसका पहला पद क्या है? इसका पहला पद है 1, है ना। अब इसमें अगला पद कैसे मिल सकता है? तो अगला पद, अगर मैं अगले पद में 1 जोड़ता हूं तो मुझे कितना मिल जाएगा? 2 मिल जाएगा। अब ये जो 2 है इसका अगला पद हमें कैसे मिलेगा? इसका अगला पद क्या है? 3। यानी 2 में फिर से हम 1 जोड़ेंगे तो हमें 3 मिल जाएगा। फिर 3 में यानी नेक्स्ट पद में फिर 1 जोड़ेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? 4 मिल जाएगा। यानी इस पैटर्न में हम क्या कर रहे हैं? हर बार 1 जोड़ रहे हैं। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसकी पहचान हमने क्या की? हर बार 1 जोड़कर अगली संख्या प्राप्त की जाती है ना। मजेदार है ना। अगर आपको वीडियो समझ में आ रही है तो आप वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। अगला अनुक्रम है विषम संख्याएं। देखो, कक्षा 5 में हमने सम संख्या, विषम संख्या इनके बारे में पढ़ा था, है ना। विषम संख्याएं क्या होती है? वे संख्याएं जिनमें 2 का पूरा भाग नहीं जाता है। जैसे 1 3 5 7 9 11 13 आदि, है ना। लेकिन क्योंकि हमें इसमें पैटर्न को समझना है तो इस पैटर्न को समझने के लिए हम क्या दिमाग लगा सकते हैं? जैसे देखो, यहाँ पर ये जो पैटर्न है वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? 1 से स्टार्ट हो रहा है ना। तो जब ये 1 से स्टार्ट हो रहा है तो हमें 3 कैसे मिलेगा? बताओ, मैं इसमें क्या जोड़ूं कि मुझे 3 मिले? तो आप कहोगे सर एक काम करते हैं, इसमें 2 जोड़ते हैं। तो जब 2 जोड़ेंगे तो इसका अगला पद हमें क्या मिलेगा भाई? 3 मिलेगा, है ना। अब अगला पद हमारा क्या है? 3। 3 में फिर से मैं क्या जोड़ूं कि मुझे 5 मिले? तो फिर से हम कितना जोड़ेंगे? 2 जोड़ेंगे। तो फिर से 2 जोड़ने पर हमें 5 मिल जाएगा। अब जो अगला पद 5 है इसमें 2 जोड़ेंगे तो फिर से इसका अगला पद हमें क्या मिल जाएगा? 7 मिल जाएगा। यानी यह जो अनुक्रम है वो 1 से स्टार्ट हो रहा है और हर बार इसमें हम 2 जोड़कर इसका अगला नंबर प्राप्त कर सकते हैं, है ना। तो बहुत ही सिंपल है इसका उत्तर। तो यहाँ लिखेंगे यह अनुक्रम
एक से शुरू होता है, एक से शुरू होता है, शुरू होता है और हर बार दो जोड़कर अगला या अगली संख्या प्राप्त की जाती है। तो ये है इसका उत्तर, है ना। ये अनुक्रम कहाँ से शुरू हो रहा है? एक से शुरू हो रहा है, और एक में हर बार हम दो जोड़कर, यानी पहले पद से दो दो जोड़कर लगातार हम अगली संख्या प्राप्त कर सकते हैं। अब देखो अगला अनुक्रम जो है वो कहाँ से शुरू हो रहा है? 2 से। फिर 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, ये कौन सी संख्याएं हैं? ये सम संख्याएं। और सम संख्याओं के बारे में हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था? कि वे संख्याएं जिसमें 2 का पूरा भाग जाता है सम संख्याएं कहलाती है ना। लेकिन अब हमें इसमें क्या पता करना है? पैटर्न पता करना है। तो देखो ये स्टार्ट कहाँ से हो रही है? ये 2 से स्टार्ट हो रही है ना। तो यानी इसका जो पहला पद है वो 2 है, फिर अगला पद क्या आ रहा है? 4 आ रहा है। तो भाई 4 कैसे आएगा? अगर मैं इसमें 2 जोड़ूं तो मुझे कितना मिलेगा? 4 मिलेगा। अब 4 के आगे वाला पद यानी कि 6 कैसे मिलेगा? अगर 4 में 2 जोड़ूंगा तो मुझे 6 मिलेगा, फिर 6 में 2 जोड़ूंगा तो मुझे कितना मिलेगा? 8 मिलेगा। यानी ये पैटर्न जो है वो 2 से शुरू हो रहा है, और हर बार इसमें मैं 2 जोड़ता हूं तो मुझे इसका अगला नंबर प्राप्त होता है ना। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। आंसर में क्या लिखेंगे? यह अनुक्रम 2 से शुरू होता है, 2 से शुरू होता है और हर बार 2 जोड़कर अगली संख्या प्राप्त की जाती है। ये है इसका आंसर। अब देखो जो अगला अनुक्रम है उसमें क्या क्या संख्याएं हैं? 1 है, 3 है, 6 है, 10 है, 15, 21 और 28। और इनका नाम क्या है? इनका नाम है त्रिभुजाकार संख्याएं। यानी ये संख्याएं जो है कोई न कोई त्रिभुज बनाती है, इसलिए इसका नाम है त्रिभुजाकार संख्याएं। तो एक काम करते हैं, अगर इन नंबरों को मैं एक डॉट मान लेता हूं, क्या मान लेता हूं? एक बिंदु मान लेता हूं, तो क्या त्रिभुज बनते हैं? चलो सबसे पहले अंक हमारा क्या है? 1 है, तो 1 का मतलब मैं 1 अंक मान लेता हूं, ये मैंने 1 अंक मान लिया। फिर अगला नंबर 3 है, तो क्या 3 बिंदुओं से मैं त्रिभुज बना सकता हूं? बिल्कुल बना सकता हूं। तो देखो ये तो हमारा 1 हो गया, अगला नंबर हो गया 3, तो यहाँ 3 बिंदु, 1 ऊपर और 2 नीचे, तो त्रिभुज बना, है ना। फिर अगला नंबर है 6, तो 6 से त्रिभुज बनाने की कोशिश करते हैं। पहला 1, फिर अगले में 2 बिंदु, फिर अगले में 3 बिंदु, तो देखो यहाँ पर हमारा क्या बना? त्रिभुज बना, है ना। फिर अगला नंबर क्या है? 10, तो 10 में देखो 1 में 1 आता है, ठीक है। फिर 2 में 2 बिंदु, फिर 3 में हम 3 बिंदु लेते हैं, 4 में 4 बिंदु लेंगे, है ना। 1, 2, 3 और 4। फिर 5, यानी ये कितने हो गए? देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, है ना। यानी लगातार मैंने 4 बिंदुओं तक जोड़ा। पहले 1 लिया, फिर 2 बिंदु लिए, फिर 3 बिंदु लिए और फिर 4 बिंदु लिए, और जैसे ही हमने इन सभी बिंदुओं को जोड़ा तो हमें क्या प्राप्त हो गया? 10 प्राप्त हो गया। यानी यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? यहाँ पर हम जितने पद आ रहे हैं उन सभी को जोड़ते जा रहे हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 1 था, है ना, तो ये हमारा कैसा पद था? पहला पद था, तो यहाँ हम कुछ भी नहीं जोड़ रहे थे। फिर दूसरा पद, दूसरे पद में हमें क्या मिला? 3 मिला। तो अब ये 3 कैसे मिला होगा? कि भाई हमें पहले 1 लेना है, फिर 2 लेना है, फिर दोनों को जोड़ना है। 1 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा? 3 मिलेगा, है ना। तो हमें 3 मिल गया। फिर तीसरा पद मतलब लगातार 3 संख्याओं को जोड़ना, यानी 1, 2 और 3। तो पहले 1 बिंदु, फिर 2 बिंदु, फिर 3 बिंदु, तो 1, 2, 3, 3 और 3 6, तो हमें कितना मिल गया? 6। यानी तीसरे पद में हम 3 संख्याओं को लगातार जोड़ेंगे तो हमें 6 मिलेगा। फिर अगला पद हमारा क्या था? 10, जो कि हमारा कौन सा पद है? चौथा पद है। तो हमें 4 गणन संख्याओं
तक लगातार जोड़ना है। तो संख्या देखो क्या होती है, गिनती क्या होती है, 1 2 3 और 4, इसको जोड़ दो, है ना, क्योंकि यहाँ 4 पद है तो 4 तक संख्याओं को जोड़ दो। तो 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10, है ना, तो यहाँ पर 10 आ गया। फिर पांचवें पद में लगातार 5 गिनती को जोड़ना, यानी 1 2 3 4 5 सबको जोड़ना, क्योंकि यहाँ पांचवा पद है तो पांचवें पद तक 5 संख्याओं को जोड़ना। तो इन सबको जोड़ेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 15 मिलेगा। ठीक है, यानी इसमें क्या हो रहा है कि जो हमारी ये गणन संख्याएं हैं जिनको हम प्राकृत संख्या कहते हैं, इन प्राकृत संख्याओं को लगातार जोड़ने पर हमें क्या मिलती जा रही है, त्रिभुजाकार संख्याएं मिलती जा रही है। तो अब इसका नियम क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे इस अनुक्रम की प्रत्येक संख्या क्या है भाई, n प्राकृत संख्याओं का योग है, n प्राकृत संख्याओं का योग है। ठीक है, इसको वापस समझना, ये क्या कहना चाहता है, ये कहना चाहता है कि यहाँ पर जो ये अनुक्रम हमें दिया है इसकी प्रत्येक संख्या, अगर मैं पहले संख्या की बात करूं यानी पहले पद की बात करूं तो ये n प्राकृत संख्याओं की जोड़ है, यानी क्योंकि मैं पहले पद की बात कर रहा हूं तो यहाँ एक को जोड़ो, एक को जुड़ता तो है नहीं, एक ही है ना। फिर अगर मैं दूसरे अंक की बात करूं यानी 3 की बात करूं तो इसमें हमें क्या करना, n प्राकृत संख्याओं का योग करना। n का मतलब है कि ये 3 कौन से पद पर आ रहा है, तो ये आ रहा है दूसरे पद पर, है ना। तो प्राकृत संख्या क्या होती है, 1 2 3, जो 1 से स्टार्ट होती है और चलती रहती है उसको हम प्राकृत संख्या कहते हैं। तो यहाँ पर हम कौन सा पद ले रहे हैं, सेकंड पद ले रहे हैं। तो आप संख्या स्टार्ट करो 1 से, और क्योंकि आप 2 पद तक जोड़ रहे हो तो 1 और 2 को जोड़ दो, है ना। एक में एक ही होता है ना। फिर 2 में 2, 1 और 2 दोनों होते हैं, तो हम दोनों को जोड़ेंगे तो हमें कितना मिल गया, 3 मिल गया। फिर 3 पद में देखो तीसरा पद क्या है, 6, है ना। तो n प्राकृत संख्याओं का योग, यानी तीसरा पद तक हमें प्राकृत संख्याओं को जोड़ना। तीन संख्याओं तक क्या होती है, 1 2 3, है ना। तो तीनों को जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, 6 मिलेगा। तो ये हमारा नियम बनेगा। क्या नियम बनेगा, अगर आपको इसकी प्रत्येक संख्या चाहिए, जैसे 28 चाहिए, तो 28 में कितने पद है, 1 2 3 4 5 6 7, तो हमें 7 तक लगातार गिनती को जोड़ना। यानी यहाँ पर बात हो रही nवा पद, यानी nवा पद यहाँ कौन है, 7। तो जो प्राकृत संख्या है जो लगातार 7 तक चल रही है उसको जोड़ो, यानी 1 2 3 4 5 6 7, और जब इन सबको जोड़ोगे तो आपको कितना मिलेगा, 28 मिलेगा। यानी ये जो 28 आ रहा है वो 7 तक संख्या को जोड़ने पर हमें मिल रहा है। इसलिए इसका नियम क्या है, n प्राकृत संख्याओं का योग। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जो हमें अनुक्रम दिया है इसकी पहली संख्या 1 है, फिर 4 9 16 25 36 49। अब ये इन संख्याओं को हम क्या कहते हैं, तो इनको हम वर्ग संख्याएं कहते हैं। देखो वर्ग संख्याएं क्या होती है, जैसे किसी संख्या का मैं उसी संख्या से गुणा करता हूँ तो वो हमारी क्या बनती है, वर्ग संख्या बनती है। जैसे आपने 5वीं क्लास में वर्ग के बारे में पढ़ा था। वर्ग क्या होता है, जिसकी लंबाई और चौड़ाई समान हो, यानी ऐसी आकृति जिसकी सभी भुजाएं क्या हो, समान हो, है ना। जैसे मान लीजिए इसकी लंबाई 2 है और चौड़ाई भी 2 है, तो हम इसका क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, 2 गुणा 2 करके निकालते हैं तो हमें 4 मिलता है ना। यानी 2 का वर्ग हमें कितना मिला, 4 मिला। ठीक है, तो अगर इसको आपको डायरेक्ट समझना हो तो मैं डायरेक्ट समझा देता हूँ। देखो 1 का वर्ग यानी 1 का 1 से गुणा कितना आएगा, 1 आएगा। और 1 का वर्ग में हम क्या करते हैं, ऊपर 2 घात का निशान लगाते हैं, यानी 1 का वर्ग, ये वर्ग, इसको हम वर्ग बोलते हैं, है ना। वर्ग यानी ये वाला वर्ग। 1 का वर्ग यानी कि इसका मतलब होता है 1 का 1 से गुणा, उत्तर कितना आएगा, 1। फिर 2 का वर्ग यानी 2 का 2 से गुणा,
कितना आएगा 4। फिर 3 का वर्ग, तो 3 का 3 से गुणा बराबर कितना आएगा 9। यानी जो संख्या का वर्ग हमें चाहिए उसका उसी से गुणा कराने पर इसकी वर्ग संख्या मिलती है। जैसे 4 का वर्ग, तो 4 का 4 से गुणा कितना हो जाएगा 16। 5 का वर्ग, तो 5 का 5 से गुणा कर दो, कितना आएगा 25। 6 का वर्ग, तो 6 का 6 से गुणा कर लो, कितना आएगा 36। ठीक है, और ऐसी ही संख्या हमें मिल रही है। देखो 49 कैसे मिला, 7 का वर्ग यानी कि 7 का 7 से गुणा कर लो, कितना आएगा 49 आएगा। तो ये हमारी क्या कहलाती है, वर्ग संख्याएं कहलाती है। तो देखो हमने यहाँ पर क्या किया, इस पैटर्न में हमने क्या किया, तो देखो ये हमारी कैसी संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7, ये हमारी प्राकृत संख्याएं हैं। प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, वे संख्या जो 1 से स्टार्ट होती है और चलती रहती है उसे हम प्राकृत संख्या कहते हैं। और हमने इस प्राकृत संख्या में क्या किया, सबका वर्ग निकाला, सबका वर्ग निकाला, तो ये हमें कैसी संख्याएं मिली, वर्ग संख्याएं मिली। तो इसका नियम क्या लिखेंगे हम, तो यहाँ नियम लिखेंगे, इस अनुक्रम की प्रत्येक संख्या प्राकृत संख्या का वर्ग है। प्राकृत संख्या का क्या है, वर्ग है। जैसे 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग 49, है ना, 8 का वर्ग 64, ऐसे ये चलता रहेगा। अगले अनुक्रम में देखो 1 8 27 64 125 216, और इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम घन संख्याएं कहते हैं। अब देखो वर्ग में हम क्या करते हैं, वर्ग में उसी का उसी से गुणा करते हैं, लेकिन घन में हम क्या करते हैं, किसी संख्या का उसी संख्या से 3 बार गुणा करते हैं तो हमें घन संख्या मिलती है ना। वैसे घन की अगर हम रचना करना चाहे तो ऐसा चित्र आपने क्लास 5वीं में बनाया होगा। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, घन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, घन बोलते हैं। अब ऐसा घन आपको अगर बनाना है तो हम क्या करते हैं, देखो जैसे 1 है और घन में हम क्या करते हैं, घात 3 लगाते हैं। कितनी घात लगाते हैं, 3 घात लगाते हैं। और 3 घात का मतलब है 1 का 3 बार गुणा करना, ये घन का मतलब होता है। और जब मैं 1 को कितनी ही बार गुणा करूं मुझे उत्तर कितना मिलेगा, 1 ही मिलेगा। इसी प्रकार 2 का घन, 2 का घन मतलब 2 का 3 बार गुणा, 2 का गुणा 2 से और फिर 2 से गुणा, 3 बार गुणा करना, इसी को हम घन बोलते हैं। करो गुणा, 2 दूनी 4, फिर 4 का 2 से गुणा, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। ठीक है, तो ये 8 कैसे आया पता चला आपको। फिर 3 है, 3 का घन यानी कि 3 का 3 से 3 बार गुणा करना, तो 3 का 3 से गुणा 9, फिर 9 का 3 से गुणा, 9 त्रिया 27, तो अगली घन संख्या हमें मिल जाएगी। फिर 4 का घन करो यानी 4 का 3 बार गुणा करो, तो करो 4 चौक 16 और 16 का 4 से गुणा 64, है ना। बात समझ में आ रही है। इस प्रकार ये संख्या आगे की संख्या हमें मिलती रहेगी। तो ये हमारी क्या है, घन संख्याएं हैं। तो इसका क्या नियम बनेगा, ये हमें क्या समझा रहा है कि इस अनुक्रम की प्रत्येक संख्या प्राकृत संख्या का, किसका, प्राकृत संख्या का क्या है, घन है ना। क्योंकि यहाँ पर भी हम 1 से स्टार्ट कर रहे हैं, है ना, 1 2 3 4, ये हमारी क्या है, प्राकृत संख्या, और इसका हम क्या कर रहे हैं, घन कर रहे हैं, तब हमें ये सारी संख्याएं मिल रही है। यह अनुक्रम क्या है, देखो 1 2 3 5 8 13 और 21 एकदम अलग है ना। इसको हम क्या कहेंगे, विरहांक संख्याएं कहेंगे। अब इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखो पहला नंबर इसका 1 है, पता नहीं कहाँ से आया होगा, फिर दूसरा नंबर 2 है और फिर तीसरा नंबर 3 है, फिर उसके बाद सीधा मुझे क्या मिल रहा है, 5 मिल रहा है, और फिर क्या मिल रहा है, 8 मिल रहा है। अब ये कैसे मिल सकता है, अगर मैं बात करूँ 3 की, ठीक है, 1 और 2 को छोड़ दो, अगर मैं 3 की बात करूँ तो मुझे ये 3 कैसे मिल सकता है। अगर मैं इसके आगे वाली ये जो दोनों संख्याएं हैं इनको जोड़ूं तो क्या मुझे 3 मिलेगा,
बिल्कुल मिलेगा। अगर मैं 5 की बात करूं तो 5 मुझे कैसे मिल सकता है, तो इसके आगे वाली दो संख्याएं देखो कौन है, 2 और 3। तो 2 और 3 को जोड़ने पर मुझे 5 मिल रहा है ना। फिर अगला नंबर देखो 8 की बात करूं तो वापस जैसा सब में हम कर रहे हैं इसमें भी करो। क्या कर रहे हैं, इसके आगे वाली दो संख्या देखो 5 और 3। तो 5 और 3 को जोड़ने पर मुझे क्या मिल रहा है, 8 मिल रहा है। फिर देखो 13, क्या ऐसा 13 में भी हो रहा है क्या, देखो इन दोनों नंबर को जोड़ो, इसके आगे वाली दोनों संख्या 5 और 8, 13 हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हाँ, तो यहाँ एक पैटर्न बन रहा है जो सभी के साथ वही चीज हो रही है ना। पैटर्न क्या होता है, जो हमें अनुक्रम दिया है वो बार बार वही चीज दोहराएगा जो सबके साथ हो रहा है ना। तो यहाँ 13 में भी हम इन दोनों को जोड़ने पर 13 मिल रहा है, 8 में भी इसके आगे वाले दोनों को जोड़ने पर 8 मिल रहा है, 5 में भी इसके आगे वाले दोनों अंकों को जोड़कर 5 मिल रहा है ना, पहले और दूसरे अंक को छोड़कर। तो इनको हम कहते हैं विरहांक संख्याएं, यानी इस पैटर्न को हमने क्या नाम दिया, विरहांक संख्याएं। तो चलो इसका उत्तर लिखते हैं। तो यहां लिखेंगे इस अनुक्रम की विरहांक संख्या, इन सभी को हम क्या बोलेंगे, विरहांक संख्या बोलेंगे। इस अनुक्रम की विरहांक संख्या कैसे मिलेगी, पिछली दो संख्याओं को जोड़कर प्राप्त की जाती है। यहां लिखेंगे पिछली दो संख्याओं को जोड़कर प्राप्त की जाती है ना। यहाँ पर लिख सकते हो इस अनुक्रम की अगली विरहांक संख्या, अगली शब्द भी यहाँ लगा सकते हो, अगली विरहांक संख्या पिछली दो संख्याओं को जोड़कर प्राप्त की जाती है। अब देखो नौवां जो अनुक्रम है वो है 1 2 4 8 16 32 64। तो यहाँ पर क्या देख रहे हो आप, 1 का दुगुना 2, 2 का दुगुना 4, 4 का दुगुना 8, 8 का 2 से गुणा करेंगे 16, 16 का 2 से गुणा 32, 32 का दुगुना 64। ऐसे इसका दुगनी संख्या हमें मिलती जाएगी। वैसे इसे हम 2 की घात भी बोलते हैं। अब 2 की घात का मतलब क्या है, जैसे अगर मैं 2 लूँ, संख्या मेरी क्या है 2, अगर मैं 2 की 1 घात करता हूँ तो मुझे क्या मिलता है, 2 मिलता है। 2 की 2 घात करता हूँ तो इसका मतलब 2 का 2 बार गुणा कितना मिलता है, 4 मिलता है। फिर 2 की 3 घात करता हूँ तो इसका मतलब 2 का 3 बार गुणा कर लो आप, तो कितना मिलेगा, 8 मिलेगा। 2 की घात 4 करता हूँ तो मुझे 2 का 4 बार गुणा करना पड़ेगा, तो कितना मिलेगा, 16। तो इसे हम 2 की घात भी कहते हैं, है ना। वैसे यहाँ पर हो क्या रहा है, हर अगली संख्या का दुगुना हो रहा है। तो इस नियम को हम ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ नियम क्या है, अगली संख्या अगर आपको चाहिए, अगली संख्या प्राप्त करने के लिए अंतिम संख्या को 2 से गुणा करना, ठीक है। जैसे 1 को हम 2 से गुणा करेंगे तो 2 मिलेगा, अंतिम संख्या मान लो 2 है तो 2 का 2 से गुणा करेंगे तो 4 मिलेगा, 4 का 2 से गुणा करेंगे तो 8 मिलेगा, 8 का 2 से गुणा करेंगे तो 16 मिलेगा। ऐसे हमें अगली संख्या मिलती जाएगी। फिर देखो जो 10वां अनुक्रम है इसमें क्या हो रहा है, इसको हम 3 की घातें बोलते हैं। 3 की घात का मतलब क्या होता है पहले वो समझते हैं। जैसे 3, यहाँ किसकी बात हो रही है, 3 की, तो पहले 3 की 1 घात करो, कितना आएगा, 3 ही आएगा। फिर 3 की 2 घात करो, मतलब 3 का 3 से गुणा करो, है ना, तो हमें कितना मिलेगा, 9 मिलेगा, ठीक है। फिर 3 की 3 घात करो तो 3 का 3 बार गुणा करेंगे, है ना, तो हमें कितना मिलेगा, 27। फिर यहाँ देखो यहाँ 1 आ रहा है, 1 कैसे आएगा, तो 3 की जब हम 0 घात करते हैं ना तो हमें 1 मिलता है, क्योंकि किसी भी संख्या की घात 0 1 होता है। तो देखो हमें 1 मिला, 3 मिला, 9 मिला, 27 मिला। तो ये सब क्या है, 3 की घातें हैं, इसलिए इसको 3 की घात नाम लिखा है। अब ये मिला कैसे, तो देखो जैसे ऊपर वाला नियम था ना वैसे इसमें भी है। जैसे 1 का 3 से गुणा करूंगा तो 3 मिलेगा, फिर 3 का 3 से गुणा तिगुना करूंगा तो 9 मिलेगा,
9 का 3 से गुणा यानी तिगुना करूंगा तो 27 मिलेगा। 27 का 3 से गुणा करूंगा तो 81 मिलेगा। यानी इसमें हर अगला पद प्राप्त करने के लिए हम 3 का गुणा करते जाएंगे। तो इसका नियम तो बड़ा सरल हो गया। क्या है? अगली संख्या प्राप्त करने के लिए अंतिम संख्या को 3 से गुणा करना। ठीक है, तो ये हो गए इन सब के नियम, यानी इन सभी अनुक्रमों को हमने अच्छे से समझ लिया। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 2 पर। प्रश्न 2 है, सारणी 1 में दिए प्रत्येक अनुक्रम को उसकी अगली 3 संख्याओं सहित अपनी नोटबुक पर पुनः लिखिए। प्रत्येक अनुक्रम के बाद उस अनुक्रम में संख्याओं का बनने वाले नियम को अपने शब्दों में लिखिए। यानी कि जो हमने पहले प्रश्न में नियम लिखे थे वो नियम फिर से इस प्रश्न में, इसके उत्तर में लिखने हैं। इसी के साथ अगली 3 संख्याएं भी हमें अनुक्रम में निकालनी है। यानी जो सारणी 1 के हमने सारे नियम लिखे थे वो नियम तो हमें लिखने ही लिखने हैं, और इसके साथ इसके 3 आगे वाले आने वाले जो नंबर है वो भी हमें लिखने हैं। तो चलो इसको कैसे हल करना है। तो देखो, पहला अनुक्रम हमारा क्या था? 1 1 1, यानी सभी 1। तो इसकी अगली 3 संख्याएं हमें कैसे मिलेगी? नियम क्या था? हर बार 0 जोड़कर अगली संख्या प्राप्त की जाती। तो अंतिम अंक क्या है? 1। अगर इसमें मैं 0 जोड़ूंगा तो मुझे इसका अगला नंबर 1 मिलेगा। इसमें भी 0 जोड़ूंगा तो 1 ही मिलेगा, और इसमें भी 0 जोड़ूंगा तो 1 ही मिलेगा। तो इसके अगले 3 नंबर क्या होंगे? 1 1 और 1, है ना। फिर जो दूसरा अनुक्रम था वो था 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ नियम क्या था? हर बार 1 जोड़कर अगली संख्या प्राप्त की जाती है। तो देखो, 7 में भी हम क्या करेंगे? 1 जोड़ेंगे तो 7 के बाद हमें क्या मिलेगा? 8 मिलेगा। 8 में 1 जोड़ेंगे तो 9 मिलेगा। 9 में 1 जोड़ेंगे तो 10 मिलेगा। तो ये अगली 3 संख्याएं हमें मिल जाएगी। तो देखो, अगला अनुक्रम हमारा क्या है? विषम संख्या, यानी 1 3 5 7 9 11 13। और इसका नियम हमने क्या पढ़ा था कि ये 1 से शुरू होता है, और हर बार हम इसमें क्या करते हैं? 2 जोड़ते हैं। यानी अगला पद आपको चाहिए तो उसमें हम 2 जोड़ेंगे। तो जैसे 1 के बाद 2 जोड़ा तो 3 मिला, 3 में 2 जोड़ा तो 5 मिला, 5 पे 2 जोड़ा तो 7 मिला। इसी प्रकार हम जब 13 में 2 जोड़ेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा? तो देखो, 13 में 2 जोड़ दो, कितना मिल गया? 15। फिर 15 में 2 जोड़ दो, कितना मिल जाएगा? 17। फिर 17 में 2 और जोड़ दो, कितना मिल जाएगा? 19। तो अगले जो हमारे 3 पद होंगे वो क्या क्या होंगे? पहला होगा 15, दूसरा होगा 17 और तीसरा होगा 19। ठीक है। फिर देखो, चौथा अनुक्रम जो है वो है 2 4 6 8 10, यानी कि सम संख्या है। और ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? ये 2 से स्टार्ट हो रहा है, और हर बार इसमें हम 2 2 जोड़ रहे हैं। यही नियम पढ़ा था हमने, है ना। तो 2 में 2 जोड़ेंगे तो 4, 4 में 2 जोड़ेंगे तो 6, 6 में 2 जोड़ेंगे तो 8। तो इसी प्रकार जो अंतिम पद हमारा वो क्या है? 14 14। 14 में 2 जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा 16। फिर 16 में 2 जोड़ेंगे तो 18, 18 में 2 जोड़ेंगे तो 20। यानी अगले 3 पद होंगे 16 18 और 20, है ना। पांचवें अनुक्रम में हमने क्या पढ़ा था कि ये एक त्रिभुजाकार संख्याएं हैं, और इसका नियम क्या था कि इस अनुक्रम की प्रत्येक संख्या n प्राकृत संख्याओं का योग है ना। अब देखो, प्राकृत संख्या क्या होती है? 1 2 3 4 5 6, और ऐसे चलने वाली संख्याएं हमारी प्राकृत संख्या होती है। अब इसमें हमें क्या करना है? n प्राकृत संख्याओं का योग करना है। n मतलब हम कौन से नंबर पर है। जैसे यार मान लो, अगर मैं 1 की बात करता हूँ तो मुझे 1 तक ही संख्या जोड़नी है, तो हमें क्या मिलेगा? 1 ही मिलेगा। अगर मैं 2 की बात करता हूँ तो हमारी प्राकृत संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है? 1 से, और हमें दो पद लेने हैं। 2 पद मतलब 1 और 2 दोनों को जोड़ना है। तो 1 और 2 को जोड़ेंगे तो हमें कितना मिलेगा? 3 मिलेगा। फिर अगर मैं 3 की बात करूँ तो 1 से लगाकर 3 तक जोड़ना, तो 1 2 और 3 इनको जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा? 6। अगर मैं 4 की बात करूं तो 1 से 4 तक संख्याओं को जोड़ना,
यानी 1 + 2 + 3 + 4 हमें कितना मिल जाएगा 10, है ना। फिर 5 की बात करूँ तो 1 से 5 तक जोड़ना, तो 1 से 4 तक तो हमारा जुड़ा हुआ है 10, और फिर सीधा इसमें हम क्या जोड़ देंगे 5 जोड़ देंगे, यानी 1 + 2 + 3 + 4 + 5। यहाँ तक तो हमारा कितना आ गया 10 आ गया। बस इसमें 5 और जोड़ दो तो वो कितना हो गया 15। 6 का मतलब क्या हो गया कि भाई इसमें आप जोड़ते जाओ, है ना। तो जोड़ते जाएंगे तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6, देखो 5 तक हमारी जोड़ कितनी थी 15, अब इसमें 6 जोड़ेंगे तो ये कितना हो गया 21, है ना। फिर 7 यानी 1 से 6 तक तो हमारी जोड़ कितनी आ गई 21, फिर इसमें 7 और जोड़ दो तो कितना मिल गया 28, है ना। फिर 8, इसका अगला पद हमें चाहिए, 3 पद चाहिए ना, तो 7 के बाद क्या आया 8, तो 8 में हम यानी कि 7 तक तो हमारी जोड़ कितनी है 28, और इसमें 8 और जोड़ देंगे तो कितना हो गया हमारा 36 हो गया। फिर 9वें पद की बात करें तो 1 से 8 तक जोड़ कितनी आ गई 36, और उसमें 9 और जोड़ दो तो कितना हो गया 45 हो गया। फिर 45 यानी कि 10वें पद की बात करें तो 1 से 9 तक हम संख्या जोड़ेंगे तो हमें कितना मिलेगा 45, फिर हमें 10वीं संख्या भी जोड़नी है तो कितना हो जाएगा 55, यानी अगली 3 संख्याएं हमारी ये हो जाएगी। तो अगली 3 संख्या हमारी क्या हो जाएगी, एक तो होगा 36, दूसरी हो गई 45 और तीसरी हो जाएगी 55। अगला अनुक्रम देखो 1, 4, 9, 16, 25, 36 और 49। तो इसमें हमने क्या नियम देखा था कि इस अनुक्रम की प्रत्येक संख्या प्राकृत संख्या का वर्ग है, यानी कि जो हमारी प्राकृत संख्या है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, है ना, इसका हम क्या कर रहे हैं वर्ग कर रहे हैं। वर्ग मतलब इसका इसी से गुणा, तो 7 का जब हम वर्ग करते हैं तो हमें मिलता है 7 × 7 यानी कि 49। अब इसके अगली 3 संख्याओं का हम वर्ग करेंगे, यानी 8 का वर्ग करेंगे, 9 का वर्ग करेंगे और 10 का वर्ग करेंगे। 8 का वर्ग मतलब 8 का 8 से गुणा 64, 9 का वर्ग मतलब 9 का 9 से गुणा 81 81, और 10 का वर्ग मतलब 10 का 10 से गुणा कितना हो जाएगा 100। यानी अगले जो 3 अंक होंगे वो क्या होंगे, एक तो होगा 64, है ना, फिर एक होगा 81 और एक होगा 100, ये इसके अगले 3 पद होंगे। फिर देखो 7वां जो अनुक्रम है वो है 1, 8, 27, 64, 125 और 216, और इसका नियम क्या था कि इस अनुक्रम की प्रत्येक संख्या प्राकृत संख्या का घन है। घन मतलब उस संख्या का 3 बार गुणा हो रहा है। तो इस पे हम क्या करेंगे, देखो जैसे हमारी संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 थी, है ना, ये हमारी प्राकृत संख्या है। इसका घन करना यानी घात 3 करना, सब में घात 3 करना, ठीक है। तो घात 3 का मतलब क्या है 7 का 3 बार गुणा, 7 × 7 × 7, ठीक है। तो जब हम 7 का 3 बार गुणा करेंगे, देखो पहले यहाँ 216 है, 216 कैसे आया 6 का 3 बार गुणा किया हमने तब 216 आया, है ना। तो इसका अगला पद क्या होगा 7 होगा, तो 7 की घात 3 करेंगे तो कितना आएगा 343, है ना। 7 का 7 से गुणा 49, और 49 का 7 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 343। फिर 8 की घात 3 करेंगे यानी 8 × 8 × 8, ठीक है, तो आएगा 512, आप गुणा करना 512 आएगा। फिर 9 की घात 3 करेंगे तो 9 × 9 × 9, है ना, तो ये हमारा लगभग आएगा 729, कितना आएगा 729, यानी अगली 3 संख्याएं हमें ये मिलेगी। तो अगली 3 संख्याएं हम लिख देते हैं। 7 का वर्ग हमने किया 343 मिला, 8 का वर्ग किया 512 मिला, और 9 का वर्ग घन किया तो 729 मिला। फिर देखो जो हमारा अगला अनुक्रम है वो क्या है 1, 2, 3, 5, 8, 13 और 21, है ना, और ये हमारी क्या है विरहांक संख्या है। और इसके बारे में हमने क्या पढ़ा कि अगली संख्या पिछली 2 संख्याओं को जोड़कर प्राप्त करते हैं, यानी कि हमारी लास्ट संख्या क्या है 21, है ना, ये हमें कैसे मिली, इन दोनों को जोड़कर हमें 21 मिला। तो अगर मुझे अगली संख्या चाहिए तो पिछले वाली दोनों संख्याओं को जोड़ दो, यानी इसके आगे अगर संख्या चाहिए तो इसके पीछे कौन है 13 और 21, तो इन दोनों को जोड़ने पर इसकी आगे वाली संख्या मिलेगी। जोड़ो देखो 3 और 1 4, 2 और 1 3,
यानी इसके आगे हमें कितना मिलेगा 34 मिलेगा। फिर अगर मुझे 34 चाहिए यानी इसके आगे कितना आया 34 आया, तो 21 और 34 को जोड़ेंगे तो इसके आगे वाली संख्या मिलेगी, यानी 21 और 34 को जोड़ने पर ये मिला 5 और 5 55, यानी इसके आगे हमें कितना मिल गया 55 मिल गया। अब 55 के आगे चाहिए तो इन दोनों को जोड़ दो, है ना, यानी 34 और 55 को जोड़ दो तो ये हो गया 9 और ये हो गया 8। तो अगली हमें क्या संख्या मिली 89 मिला। ठीक है, फिर देखो जो 9वां अनुक्रम है वो है 1 2 4 8 16 32 64, और इसका नियम क्या था, अगली संख्या अंतिम संख्या का दुगुना या 2 से गुणा करने पर मिलती है ना। यानी 1 का 2 से गुणा 2, 2 का 2 से गुणा 4, 4 का 2 से गुणा 8, 8 का 2 से गुणा 16। तो ये जो अंतिम संख्या 64 है, इसका जब हम 2 से गुणा करेंगे तो इसका आगे वाला पद हमें मिलेगा, है ना। तो चलो गुणा करते हैं, यानी हमें क्या करना है, हमें 64 को 2 से गुणा करना है। 4 दूनी 8, 6 दूनी 12, यानी अगली संख्या में मिलेगी 128। अब इसके आगे की संख्या चाहिए तो इसको भी 2 से गुणा करो, इसका दोगुना करो, 8 दूनी 16, हासिल का 1, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 एकम 2, तो हमें मिला 256। फिर इसके आगे संख्या चाहिए तो इसको फिर से 2 से गुणा करो, 6 दूनी 12, हासिल का 1, 5 दूनी 10 और 1 11, हासिल का 1, 2 दूनी 4 और 1 5। तीसरा नंबर हमें क्या मिला 512। तो इसके तीन अगली संख्याएं क्या होगी 128, 256 और 512। ठीक है, अंतिम अनुक्रम हमारा क्या था 1 3 9 27 81 243 और 729। तो इसमें क्या हो रहा है कि अगर जब आपको अगली संख्या चाहिए तो अंतिम संख्या का तिगुना या 3 से गुना करो, है ना। तो अंतिम संख्या हमारी क्या है 729। तो जब हम 729 को 3 से गुणा करेंगे तो इसकी अगली संख्या मिलेगी। तो करते हैं 9 त्रिया 27, हसल के 2, 3 दूनी 6 और 2 8, 7 त्रिया 21, है ना, यानी 2187, ये इसका अगला नंबर है। इसके आगे नंबर चाहिए तो फिर इसको किन से गुणा करो 3 से गुणा करो, 7 त्रिया 21, हसल के 2, 8 त्रिया 24 और 2 26, हसल के 2, 3 एकम 3 और 2 5, 3 दूनी 6। तो अगला नंबर आया 6561। फिर इसका अगला नंबर चाहिए तो किससे गुणा करो 3 से, 3 एकम 3, 6 त्रिया 18, हासिल का 1, 5 त्रिया 15 और 1 16, हासिल का 1, 6 त्रिया 18 और 1 19। तो ये हो गया 19683। तो इस प्रकार से आपको दूसरा प्रश्न करना है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों को शेयर करो। थैंक यू।